Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Read in English Planet. आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे वेयर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, कहाँ लगाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जैसे आपने लास्ट वीडियो में सीख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके नेगेटिव कैसे बनते हैं, उसके इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे कि वेयर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आपको सीखना है आज। तो चलिए ध्यान से। तो सबसे पहले वेयर टू यूज द सिंपल पास्ट टेंस, कहां लगाना है। आप सोचो हिंदी में कैसे याद करते थे। हिंदी में तो इतना होता था कि जैसे ता था ते थे ती थी, आ था ए थे ई थी, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, या पास्ट की कोई घटना बताई, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। लेकिन आपको एक सर्टेन पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां लगाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहां लगाया जाता है जब कोई आपको लगेगा कि सर्टेन टाइम दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए पर्टिकुलर पास्ट का, कि घटना तब हुई थी, उसको दिखाने के लिए हमें क्या लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक कि हमें इस तरह से सेंटेंस बनाना है, इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947। अब आप देखो ध्यान से, तो दिस इज वर्ब, ये वर्ब है, इसको फिल करेंगे हम। तो ये एक सेंटेंस दिखाई दिया और आपको इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिखाई देगा इंसिडेंट का, कि भारत को आजादी कब मिली थी, 1947 में, यानी 1947। इसको देख के आपको लगेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है पास्ट का, और इसीलिए हमें यहां पर सेकंड फॉर्म यूज करना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इससे क्या समझ में आया हमें? इससे समझ में आया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहां यूज किया जा सकता है जहां पर आपको कोई टाइम वाला वर्ड दिखाई देगा, एक स्पेसिफिक टाइम वाला वर्ड होना चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम क्या लिखा हुआ था, 1947। अच्छा, ऐसे काफी सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे शी डैश कॉल हिम लास्ट नाइट। ओके, सो इसमें कॉल करने का एक्शन विदाउट मेकिंग एनी हिंदी नहीं बनानी है कि कॉल किया था, आ था, ए थे ई थी, ता था ते थे ती थी। नो, दिस इज नॉट राइट मेथड। आपको देखना है इसमें टाइम वाला वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है पास्ट का, और यही पॉइंट होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। किसी खास टाइम की बात कर रहे हो, और वो खास टाइम क्या है, लास्ट संडे। तो ये स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, इसकी वजह से यहां पे कॉल को रिप्लेस करने के लिए हमें कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड होना चाहिए। शी कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। ध्यान है ना, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में हमने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, बस आज पढ़ रहे हैं कि कहां यूज करना है। तो देखो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है तो हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने कभी इंटरव्यू को देखा हो, सुना हो या फेस किया हो, तो इंटरव्यूअर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, could you describe yourself in a few words, या tell me something about yourself, yes sir, why not, I have done blah blah things in that particular year। ऐसे बोल देते हैं हम लोग फटाक से। लेकिन ध्यान दो, I have completed my graduation, यहां तक तो सही है, लेकिन जब आपने बोल दिया एक पर्टिकुलर टाइम तो गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, I dash complete my graduation in 2007। ओके, सो अब देखो ध्यान से, ग्रेजुएशन इन 2007। तो अब इसको ध्यान से देखे तो इसमें क्या दिखाई देगा, कंप्लीट वर्ब को आपको यूज करना है। 2007 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो इसमें आपके माइंड में दो बातें आएंगी। क्या सर यहां हैव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वाइल स्पीकिंग तो हैवी लगाते हैं हम कि आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ऐसा होना चाहिए। फिर बच्चे कहेंगे सर आई हैड कंप्लीटेड तो हो ही सकता है ना, क्योंकि हैड तो पास्ट में ही यूज किया जाता है। नो,
वो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें टाइम मेंशन किया गया है, और वो टाइम क्या मेंशन किया गया है, तो इसमें 2007 का टाइम मेंशन किया है, जिससे पता चल रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पता चल रहा है। तो मुझे यहां पर कंप्लीट की कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए, कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, दोनों गलत माने जाएंगे, ध्यान रखना। देखो सबसे बाद यहां पे टाइम वाले वर्ड लिखते चले जा रहे हैं, तभी आपने को, जब आपने कभी स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, याद करो कैसे सिखाते थे, एक येस्टरडे लिखा होगा, लास्ट के बाद कुछ भी लिखा आ सकता है, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई ईयरली टाइम लिखा होता था, 2007, 2009, 2020। पास्ट का कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो ना, तो उससे हमें कौन से टेंस को हेल्प लेना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो ऐसा नहीं कि बिना टाइम के यूज किया नहीं जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। व्हाइल स्पीकिंग तो हम बोलते ही है, आई टोल्ड हर, कोई बात नहीं, पास्ट है। लेकिन अगर एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं तो ज्यादा चांस यही रहते हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये टाइम वाले वर्ड आपको दिखाई देंगे पास्ट के, और इनके साथ हैव और हैड लगाने की कोशिश की जाएगी, विच इज इनकरेक्ट, वो गलत है, नहीं लगाना। आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां टाइम वाला वर्ड पास्ट का आएगा, पास्ट के वर्ड के नाम याद करो, येस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, ईयरली टाइम 2007, 2020, एजीओ, अगो। तो ऐसे वर्ड अगर लिखे होते हैं तो हम कौन सा टेंस मान के चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, वहां हैड और हैव लगाना गलत होगा। ये पहला पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एक और देखो ध्यान से, अब एक और देखो, मैं आपको एक नया पॉइंट सिखाता हूं, ध्यान से। एक पॉइंट समझ में आ गया, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरे पॉइंट में देखिए क्या होगा। दूसरे पॉइंट में अब बड़े ध्यान से देखो, एक नया रूल आपके सामने है जो कि आप लोगों ने बहुत कम चांस है कि पढ़ा होगा। देखो कभी कभी ना आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से की जाती है, इट इज टाइम। ये क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आता ही है ना। आपके कोई भी एग्जाम हो, 10th वाला, 12th वाला या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको टेंस के क्वेश्चन अगर दिखाई देंगे तो इस मेथड से भी दिखाई देते हैं। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो अगर ये लिखा हो, देखो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब इसमें देखो टाइम का आना जरूरी है, इज और इट का आना जरूरी है। हाई लिखा है, हाइयर लिखा है, अबाउट लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूल तो हमें टाइम से पता चल रहा है। तो इट्स भी लिखा आ सकता है, और इट्स, वो इट इज और इट्स दोनों सही माने जाएंगे ना, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो इनके साथ अगर आपने क्या लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट, यानी इस एक्सप्रेशन के बाद अगर आपने क्या लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, रमन लिखा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को ही कौन सा टेंस बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। यानी कहने का मतलब, अगर एक सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से होगी, तो आने वाले सब्जेक्ट को सेटिस्फाई किससे किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट रूल है ये एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है बड़े एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तो इसको अब मैं इसको दिखाता हूं आप, अच्छा इसको दिखाता हूं कि इसका सेंटेंस किस तरह से बनता है। इसका सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। देखिए ध्यान से देखना, जैसे लिखा है इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, शी डैश लीव द ग्रुप, ओके, लीव द ग्रुप। तो दिस इज वर्ब, आपकी लीव वर्ब है। देखो ऐसे में इट इज टाइम का मतलब तो यही रहेगा कि अब समय है, अब समय है, अब इस समय आ गया है, ऐसा कुछ मीनिंग बनेगा। लेकिन जो आगे वाला सेंटेंस है ना, तो वो ये कहना चाहता है राइटर कि ये ग्रुप को छोड़ने का सही समय है, ठीक है, यानी इससे भी पहले छोड़ देना चाहिए था ग्रुप।
बहुत लेट हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, तो ज्यादा चांस है शुड लगाने का मन करेगा आपका, है ना। और कुछ बच्चे इसकी हिंदी ये भी निकाल सकते हैं कि अब समय है कि उसे ग्रुप छोड़ना चाहिए, तो शुड लगा देंगे। नो, करना चाहिए था उसको ये काम, लेकिन लेट हो गई है वो, तो मुझे इसको सेकंड फॉर्म से लिखना पड़ेगा। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट, क्योंकि यहां रूल बन रहा है। देखो यहां रूल क्या बन रहा है, यहां रूल बन के बैठा हुआ है कि जब कभी इट इज टाइम से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट दिखाई दे जाए अगर, तो इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। ना शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ना हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ना हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं। आपको सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगाना चाहिए? लेफ्ट लगाना चाहिए, सेकंड फॉर्म लगाना चाहिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इट इज टाइम शी डैश टेक एन एग्जाम। ओके, उसे एग्जाम देना चाहिए। तो अब यहां पे टेक लिखा हुआ है, अब यहां से देखो टेक लिखा है, यानी कि एग्जाम तो उसे पहले ही देना चाहिए था, पर वो देर हो गई है उसको, तो ऐसे में उसे ये करना चाहिए था, तो शुड लगाने का मन करेगा। लेकिन नो, यहां पे फिर से वही रूल बना हुआ है, इट इज टाइम वाला, तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या बनना चाहिए? शी टुक द एग्जाम, शी टुक एन एग्जाम, शी लेफ्ट द ग्रुप, ऐसे वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, ध्यान देना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो ये भी एक रूल है, किसका रूल है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखो अब ध्यान से, दो रूल मिले हमें, एक स्पेसिफिक टाइम पास्ट का, वो आपको याद होना चाहिए, लास्ट संडे, लास्ट वीक, 2007 लिखा होगा। एक हमें मिला है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो उसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। एक ये भी रूल मिला है, और ये आप काफी बार एग्जाम में आता है, तो बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को ज्यादातर, ठीक है। तो ये था सारा पास्ट इंडेफिनिट को यूज करने का तरीका। अब देखो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में सीखा है वो सारी बातें आपको याद आ जाएं। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, और रीजन के साथ पढ़ना कि पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने हैं तो हम बिल्कुल अपने मन से कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ सेंटेंस होता है तो उसमें एक लॉजिकल आंसर होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, ये पास्ट परफेक्ट क्यों है। जैसे लिखा हुआ है वी डैश टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ, तो आप बता पाओगे कि यहां पर न्यूयॉर्क कब गए थे? लास्ट मंथ। तो इस लास्ट मंथ की वजह से, इसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा? पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, और सेकेंड फॉर्म लगानी चाहिए। तो यहां पर फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हमें क्या लगानी चाहिए? फ्लू। इसका रीजन क्या बना? इसका रीजन बना हमारा लास्ट मंथ। ना हेड लगा सकते हो, ना हैव लगा सकते हो, क्या लगाना पड़ेगा? फ्लू लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, लास्ट संडे। ओके, द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट। ओके, फिर से देखो यहां पे स्पेसिफिक टाइम क्या है इसमें? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, पुलिस ने चोर को कब पकड़ा? लास्ट नाइट। तो अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्टेड होना चाहिए कि हैड अरेस्टेड होना चाहिए? तो हैड नहीं लगाना चाहिए। अब सोचो कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हैड भी तो पास्ट होता है। हैड पास्ट होता है, लेकिन उसका एक अलग यूज होता है। आप इसको मैं सिंपल पास्ट यूज कर रहे हो ना, टाइम लिखा हुआ है इसमें, तो मैं उसको जब बनाऊंगा तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? अरेस्ट की सेकेंड फॉर्म लिखनी चाहिए, दैट इज अरेस्टेड होना चाहिए। अरेस्टेड यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डैश द सीरीज लास्ट वीक। अब कब की बात चल रही है? देखो इस बार लास्ट वीक की बात चल रही है, तो मैं हेड नहीं लगाऊंगा। पास्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगाना चाहिए? यहां पे वॉच की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, दैट इज वॉच्ड होना चाहिए। टाइम वाले वर्ड ही हेल्प करते हैं समझने में। याद करो बुक्स में लिखा होता है टाइम एंड टेंस, तो टाइम वाले वर्ड हेल्प करते हैं कि टेंस कौन सा है समझने में। इट इज टाइम, देखो ये भी पढ़ा था हमने, इट इज टाइम वी डैश द सिटी। शुड लीव लेफ्ट होना चाहिए, तो शुड लीव पढ़ने में अच्छा लगेगा, नो प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम, हिंदी भी अच्छी बन जाएगी, पर ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, इसीलिए मुझे यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट दिखाना पड़ेगा। शुड गलत होगा, लेफ्ट सही होगा, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, इट इज टाइम से, और आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। मेक श्योर कि आगे सब्जेक्ट लिखा हो, ये ध्यान रखना, ऐसे तो फिर सेंटेंस और भी बन जाएंगे। इट इज टाइम टू टेक टी, नो प्रॉब्लम। इट इज टाइम टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको इट इज टाइम के बाद क्या दिखना चाहिए, सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट, ही, शी, वी, राहुल, रमन, ऐसे होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन। वी डैश द मीटिंग लास्ट संडे, तो इसमें क्या है वर्ड, लास्ट संडे, लास्ट संडे। लेकिन ध्यान से देखो, दिस इज नॉट अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, नॉट अटेंड लिखा हुआ है। तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव किससे बनता था, मैंने आपको पहले सिखाया था, याद आया आपको, हैड नहीं, हैव नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का नाम डिड होता है, उसी को नोट लगाना चाहिए, नोट लग गया। अब हम अटेंड लिखेंगे कि अटेंडेड लिखेंगे, तो बच्चे कह रहे हैं सर डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, तो अटेंडेड गलत है, अटेंड सही है। क्या बन जाएगा, वी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग लास्ट संडे, नेगेटिव बना दिया उसका हमने। ओके, अब ध्यान देखो, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज इंटेरोगेटिव। डैश यू डैश कॉल मी यस्टरडे, टाइम क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, यस्टरडे लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, अब आपको करना है फिर से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नेगेटिव के लिए भी और इंटेरोगेटिव के लिए भी। तो अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए आपको, डिड चाहिए। डिड क्या बन गया, डिड। डिड यू डैश, डिड यू डैश। तो अब बताओ डिड के साथ कॉल लिखूं कि कॉल लिखूं, तो क्या लिखना चाहिए, कॉल। एग्जाम में हमेशा लिखा आता है डिड के साथ सेकंड फॉर्म, गलत होता है, डिड के साथ आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बन गया, डिड यू कॉल मी यस्टरडे। तो देखो ना, इस तरह से हमने आज की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है। देखो पास्ट इंडेफिनिट में आपने यूज किया है सबसे पहला रूल, सबसे पहले रिवाइज कर लो, सबसे पहला रूल है कि ऐसा टाइम बताना है स्पेसिफिक, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ ईयर का समय, लास्ट नाइट 2007, तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ आपके सामने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा है, इनके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा है तब सेकंड फॉर्म बनाई जा सकती है। ये रूल हमने सीखा। फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हमारे इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दिए कि आप लोगों को जहां जहां टाइम दिखाई दिया तो आपने क्या यूज किया, और नेगेटिव इंटरोगेटिव डिड से बनेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। इसी तरह से आगे के टेंस हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज इतना करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।